तस्वीर और आवाज की दुनिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज आपको दो मुल्कों की कहानी सुनाता हूँ। एक मुल्क वो जिसे हम काफरों का मुल्क कहते हैं यानी कि जापान, और दूसरा मुल्क वो जिसमें लाखों लोग तबलीगी इज्तमात का हिस्सा होते हैं, जहाँ से हर साल लाखों लोग हज और उम्रा की अदायगी के लिए जाते हैं, यानी कि पाकिस्तान। मेरा देश, मेरी मिट्टी, मेरा वतन पाकिस्तान है जो जान से भी प्यारा है। इस वीडियो में जो भी बोलूंगा वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बोलूंगा कि हम कहाँ पे गलत हैं। आप सब व्यूअर्स भी मेरे साथ मिलके आए, देखें, सोचें, पड़ताल करें कि हम कहां पे बतौर कौम गलत हैं, कि काफिर मुल्क हमसे हर हवाले से आगे निकल चुके हैं। आइए ढूंढते हैं अपनी तनज़्ज़ुली की वजूहात और फिर उन वजूहात को कम या खत्म करके अपने मुल्क को ऐसी साफ में ला खड़ा करने की कोशिश करते हैं कि हमें अपने पाकिस्तानी होने पे फख्र महसूस हो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो पहले अहवाल बताते हैं आपको जापान का। नाजरीन, जापान में गुज़िश्ता 30 साल में कोई चोरी और कोई भी कत्ल नहीं हुआ। कभी कोई भूखा नहीं सोया। जलजला या दूसरी जमीनी और आसमानी आफात के दिनों में सब कुछ कैंपों में रख दिया जाता है और कोई भी इंसान अपनी जरूरत से एक छटाक भी ज्यादा नहीं लेता। दुनिया में दयानतदारी में जापानी पहले नंबर पे हैं। आप करोड़ों अरबों रुपए सड़क पे फेंक दें, कभी कोई शख्स उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। अगर किसी भीड़ वाली जगह पे आप किसी को कंधा मार दें तो सामने वाला शख्स हमेशा आपको माजरत करता दिखाई देगा। तरक्की के एतबार से दुनिया से 10 साल आगे हैं जापान के लोग। काम इतना करते हैं कि खुद वजीर आजम हाथ जोड़कर आराम का मशवरा देता है। सिगरेट की राख पब्लिक प्लेसेस या खुलेआम सड़कों पे झाड़ते कोई शख्स दिखाई नहीं देगा, बल्कि राख झाड़ने के लिए डबियां जेब में रखते हैं। सफाई पसंद इतने हैं कि सड़कों में भी मुंह दिखाई देता है। वक्त की पाबंदी ऐसी कि अगर कोई ट्रेन 5 मिनट लेट हो जाए तो पूरी कंपनी बंद कर दी जाती है। इखलाक इतना बुलंद कि आप हैरत से मुंह तकते रह जाएंगे। सकाफत, मेहमान नवाजी और इखलास ऐसा कि बस कमाल हो जाए। मोहब्बत और वफादारी ऐसी कि जापानी बीवी शोहर की पूजा करने लग जाए। सेहत और खुराक का इतना ख्याल करे, इतना खिलाए कि शोहर पे मोटा होने का खौफ तारी हो जाए। चावल पसंदीदा तरीन गिजा। एक दफा कहत पड़ा तो 30 साल का चावल ऐसे जखीरा किया कि दुनिया में चावल ही नायाब हो गया। जापानी एक बार जिसके हो गए बस फिर पत्थर पे लकीर समझें। सेहत का निजाम ऐसा कि टॉयलेट आपको जिस्म की पूरी डिटेल फराहम कर दे। बेईमानी और 2 नंबरी का तस्वर ही नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं उस मुल्क की जहां लाखों लोग तबलीगी इज्तमात में जाते हैं, जहां से लाखों लोग दावत दीन के लिए सफर करते हैं, जहां से लाखों की तादाद में लोग उम्रा और हज की अदायगी के लिए जाते हैं। ईद मिलादुन नबी के जुलूसों में लाखों लोग शिरकत करते हैं। जिस मुल्क में हर रात लाखों पाक मुहाफिल सजाई जाती हैं, जिस मुल्क में लाखों लोग यौम आशूर पे गम हुसैन के लिए आजादारी करते हैं, जिस मुल्क की मसाजिद में नमाज ईद और नमाज जुमा के बड़े बड़े इज्तमात होते हैं, जिसमें तस्बीहात और दुरूद पाक रोजाना करोड़ों की तादाद में पढ़ा जाता है, लेकिन वो मुल्क दुनिया में ईमानदारी के हिसाब से 160वें नंबर पे है। अब काफरों का मुल्क पहले नंबर पे हो और ऊपर बयान की गई सिफात वाला मुल्क 160वें नंबर पे हो तो फिर ये सवाल तो लाजिम उठेगा कि आखिर हम धोखा किसको दे रहे हैं? क्या हम अपने खुदा को धोखा दे रहे हैं या खुद को? क्योंकि हम लोगों को तो धोखा हरगिज नहीं दे रहे। दुनिया तो हमसे हर काम में आगे है, दुनिया तो बहुत आगे निकल चुकी है हमसे। जब ये सब जानने के बाद हमें समझ आती है तो पता चलता है कि हम किसी को धोखा नहीं दे रहे, बल्कि हम तो धोखा खुद को दे रहे हैं। और इसके बावजूद भी आपका और मेरा खुदा इतना मेहरबान है कि हमारा रिज्क कम नहीं करता। नाजरीन, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां हर बिस्मिल्लाह डिपार्टमेंटल स्टोर, माशाअल्लाह किराना स्टोर और अल्लाह सब्जी वाले के हजारों बोर्ड हम दुकानों पे लगे देखते हैं, लेकिन मजाल है कि आजान आए और कोई भी दुकानदार अपनी दुकान को छोड़ के नमाज के लिए चला जाए, क्योंकि बेचारे माशाअल्लाह स्टोर वाले को यह खौफ रहता है कि कोई माशाअल्लाह से दुकान की सफाई ही ना कर दे। और बिस्मिल्लाह किराना स्टोर वाले के दिल में यह खौफ हर वक्त रहता है कि कोई बिस्मिल्लाह पढ़ के दुकान का सफाया ही ना कर दे। यहाँ पे हम पाकिस्तानी तो सिर्फ नाम के रह गए हैं। पाकिस्तान का तो नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर हम जापान पे नजर दौड़ाएं तो उन्होंने कुरान मजीद से तमाम वो चीजें ले ली जो कि हमारी मिरास थी, और हमने वो तमाम चीजें काफरों की उठा ली जो कभी उनकी मिरास हुआ करती थी। हम आज भी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देते हैं,
آج بھی اگر کسی گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو ہم اسے تسلیاں دیتے ہیں کہ فکر مت کرو، اللہ کبھی تجھے بیٹا بھی عطا کرے گا۔ ارے بیٹے مانگنے والوں، پہلے اپنے لیے ایمانداری اور دیانتداری تو مانگ لو۔ آج اپنے تمام ویورز کے ساتھ مل کر یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ وطن عزیز پاکستان کا مستقبل روشن فرما، وطن عزیز پاکستان کو ترقی کی نئی نئی راہوں پہ گامزن فرما، پاکستان کو منصف اور عدل و انصاف قائم کرنے والا حکمران عطا فرما، آمین۔ کاشی بلوچ کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔